तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर्स बी प्रिपेयर्ड, एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जांपल। तो हमें बताना है कि नेचुरल इंडिकेटर्स कैसे बनाए जाते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो जो भी कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है फ्लावर और वेजिट में, तो उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स कैन बी ऑब्टेन बाय एक्सट्रैक्टिंग कलर्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम फ्लावर्स और वेजिटेबल्स। तो हमने चैप्टर में नेचुरल इंडिकेटर रेड रोज एक्सट्रैक्ट बनाया था। देखो उसकी प्रोसेस क्या है। वॉश एंड क्रश रोज पेटल्स, प्लेस देम इन अ ग्लास टम्बलर एंड ऐड हॉट वाटर, लेट इट सिट फॉर 5 to 10 minutes, देन फिल्टर द मिक्सचर। तो हमें रोज पेटल्स लेने हैं, उनको अच्छे से धोना है, उनको क्रश करना है, उसको ट्रांसफर करना है ग्लास टम्बलर में और उसमें गर्म पानी ऐड करना है। उसके बाद उस टम्बलर को हम कवर करेंगे 5 से 10 मिनट के लिए और उसके बाद जो भी ये लिक्विड है उनको हम फिल्टर आउट करेंगे। ये जो नेचुरल इंडिकेटर है, इसमें अगर हमने एसिडिक सॉल्यूशन ऐड किया तो ये बन जाएगा रेड कलर का, और अगर हमने इसमें बेसिक सॉल्यूशन ऐड किया तो ये बन जाएगा ग्रीन कलर का। द एक्सट्रैक्टेड लिक्विड एक्ट्स एज एन natural indicator, turning red in acidic solutions and green in basic solutions. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 liquids are given to you, one is vinegar, another is a baking soda solution and the third is a sugar solution. Can you identify them only using turmeric paper? Explain. हमारे पास 3 लिक्विड्स दिए गए हैं, एक है विनेगर, दूसरा है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, तीसरा है शुगर सॉल्यूशन। अब हमें टर्मरिक पेपर की हेल्प से इनको आइडेंटिफाई करना है। टर्मरिक पेपर हम यूज करते हैं बेसिक सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। वो एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं दिखाता। तो अगर हम बेकिंग सोडा सॉल्यूशन टर्मरिक पेपर पे ऐड करते हैं तो टर्मरिक पेपर रेड में टर्न हो जाता है। अगर हम विनेगर और शुगर सॉल्यूशन को टर्मरिक पेपर पे ऐड ऑन करते हैं तो उसमें कोई कलर चेंज हमें नहीं मिलता। Turmeric paper can be used to identify basic solutions. When baking soda solution, which is basic in nature, is tasted, turmeric paper will turn red. When vinegar, which is acidic, and sugar solution, which is neutral, is tasted, there is no color change. हमारा next question है, the extract of red rose turns the liquid X to green. What will the nature of liquid X be? What will happen when excess of amla juice is added to liquid X? हमारे पास एक लिक्विड एक्स है, अगर उसमें हमने रेड रोज एक्सट्रैक्ट ऐड किया तो उस लिक्विड का कलर चेंज हमें मिलता है और वो कलर चेंज मिलता है हमें ग्रीन। हमें करना क्या है कि उस लिक्विड एक्स का हमें नेचर बताना है और हमें देखना है कि अगर लिक्विड एक्स में हमने ज्यादा मात्रा में आंवला जूस ऐड किया तो क्या होता है। तो रेड रोज एक्सट्रैक्ट एक इंडिकेटर है। अगर रेड रोज एक्सट्रैक्ट हमने एसिडिक सॉल्यूशन में डाला तो हमें कलर चेंज मिलता है रेड, अगर हमने उसको बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो हमें कलर चेंज मिलता है ग्रीन। तो यहाँ पे लिक्विड एक्स का हमें कलर चेंज मिल रहा है ग्रीन, तो लिक्विड एक्स है हमारा बेसिक नेचर का। इट इंडिकेट्स दैट लिक्विड एक्स इज बेसिक। रेड रोज एक्सट्रैक्ट एक्ट एज एन इंडिकेटर, टर्निंग रेड इन एसिडिक सॉल्यूशंस एंड ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशंस। अब आंवला जूस एसिडिक नेचर का है, हमारा जो लिक्विड एक्स है वो बेस है। अगर हमने ज्यादा मात्रा में आंवला जूस उस लिक्विड एक्स में ऐड किया तो वो न्यूट्रलाइज करेगा बेस को। अब लिक्विड में हमने आंवला जूस ऐड किया तो उस लिक्विड का ग्रीन कलर चेंज होगा और हमें कलर चेंज मिलेगा रेड, और ये जो भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक बन जाएगा। When excess amla juice, which is acidic, is added to liquid X, it will neutralize the base. Due to the addition of amla juice, the green color of the liquid will turn red as the solution becomes more acidic. Next question में हमें फ्लो चार्ट दिया है, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, उसको हमें फिल करना है। Imagine a garden with plants showing signs of poor health. एक गार्डन है, उसमें जो भी प्लांट्स है उनकी हेल्थ जो भी है वो अच्छी नहीं है। तो वहाँ के सॉइल का नेचर क्या हो सकता है, या तो एसिडिक हो सकता है या तो बेसिक हो सकता है। The soil can be acidic in nature, the soil can be basic in nature. Which indicator can be used to test the nature of the soil? तो अब सॉइल के नेचर को टेस्ट करने के लिए हम कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, तो हम इंडिकेटर यूज करेंगे लिटमस पेपर। तो आगे दिया है, द एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विथ एंड द बेसिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विथ। अगर हमें एसिडिक सॉइल को ट्रीट करना है तो हम उसमें ऐड करेंगे लाइम, और अगर हमें बेसिक सॉइल को ट्रीट करना है तो उसमें हम ऐड करेंगे ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि हो गया मैन्योर।